नमस्ते, मैं आशीष सिंह। दोस्तों, हम लोग लगातार वीडियो के माध्यम से सनातन को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों लोग इस बात को समझ ही नहीं रहे। आए दिन उनकी चूतियापंती सामने आती रहती है, रोज कुछ ना कुछ आता रहता है। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, सब कोई परिणाम नहीं दिख रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कुछ कायर दोगले राहत इंदौरी की एक वसीयत लिख रहे हैं कि मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। लेकिन ये झूठ बिल्कुल उसी झूठ की तरह है जो मोहनदास करमचंद गांधी ने गढ़ा था कि अहिंसा परमो धर्म। ये आधा ही श्लोक हमें बताया गया, मगर आगे जो लिखा है वो है धर्मा हिंसा सदैव च। जो मोहनदास को अपना बाप मानते हैं, उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। इस लाइन को बोलने के पहले राहत इंदौरी ने हिंदुओं पर कितना ज्यादा जहर उगला था, जरा आप वो भी सुन लीजिए इस वीडियो में। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली में जान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद सारी हवाइयाँ हो सकता है आपकी फुस हो गई हों। अचानक बिलबिलाती भीड़ दिख रही है। हाय हाय, हमारे मशहूर और मारूफ शायर का इंतकाल हो गया है और आप शोकवार नहीं हैं, आप रो नहीं रहे हैं। वो काबिल तारीफ शायर था, ऐसा था वैसा था कहा जा रहा है, मगर जनाब ये बीमारी और मौत पर बधाई देने का ट्रेंड आपने ही शुरू किया था। याद कीजिए लता मंगेशकर की बीमारी पर उसकी खिलखिलाहट को इन लोगों ने मजाक बनाया था। लता मंगेशकर से बेहतरीन गायिका आज तक ना पैदा हुई है ना होगी, मगर इन सब ने उनके मरने की दुआएं मांगी थी, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपना भाई माना है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को 1 घंटे में वीजा देने वाली सुषमा स्वराज को भी इन सब ने नहीं बख्शा था। कहां से लाते हैं ये सब इतनी गद्दारी। अरुण जेटली, मनोज पर्रिकर की मौत पर इन सब ने जहरीले बोल अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मोदी फिसल कर लड़खड़ा कर गिर पड़े तो चटखारे लिए। अमित शाह की मृत्यु के लिए अपने बाकायदा दुआएं मांगी इन सब ने। जब अमित शाह जी बीमार हुए हैं तो भारत का हर एक मुस्लिम खुशियां मनाया, और यहाँ तक कि आप लोगों ने उन सब की शव यात्रा तक निकाली और वीडियो बना बनाकर खुशी जाहिर की, और अब कहते हो कि हिंदू गलत कर रहा है। हमने तो राम मंदिर के सुनना ध्यान से, हमने तो राम मंदिर के दिन भी जयकारा नहीं लगाया, कहीं बाबर की नाजायज औलादों को बुरा न लग जाए। आप तुम सब ने जो ट्रेंड शुरू किया है ना, उसका जवाब मिलेगा और करारा जवाब मिलेगा। गंगा जमुनी तहजीब की नकली परंपरा के पर लग गए हैं, अब दिन आ गए। पर हमारे गाल चाटा मार कर मुसलमान भाई जो तुम भाईचारे का ढोंग करते हो ना, मगर अब हम पिछवाड़े में लात मार कर कहेंगे कि हम सब हिंदू एक हैं। और राहत जी के शब्दों में अगर तुम्हें समझाए ना, तो लगेगी आग तो आएंगे सभी जद में। यहाँ केवल मेरा मकान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इस तरह की शायरी करने वाले राहत इंदौरी ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को उसके घुटनों के ऑपरेशन के समय तंज कसते हुए, अपमानित करते हुए ये लाइन लिखी थी कि निकाह किया नहीं तो फिर मर्द कैसा, घुटनों से काम लिया ही नहीं तो फिर दर्द कैसा। जब कोई आदमी अपनी विधा, अपने हुनर से दूसरों का अपमान करने लग जाता है, तो फिर उस आदमी की विद्या सम्मान के योग्य नहीं होती रहती है। तब उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाता है जिसके लायक वो नहीं होता है। और राहत इंदौरी भले अब जिंदा नहीं, पर जब तक जिंदा था हिंदुत्व के खिलाफ जहर उगल रहा था। मुशायरा राहत इंदौरी सिर्फ इसलिए छोड़कर भागा था क्योंकि बैक स्टेज पर उसकी फोटो एक भगवा बैनर के साथ लगा दी गई थी। सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के समय उसकी कही गई शायरी, ये दाढ़ियाँ ये तिलकधारियाँ नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियाँ नहीं चलती, ये भी मुझे याद है। दाढ़ियाँ और तिलकधारियाँ से उसका सीधा सीधा हमला मोदी और शाह और हिंदुओं पर था। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, इससे सीधा का सीधा हमारे पूर्वजों पर हमला करने वाला यही लंडोरी साहब था। पर हिंदुस्तान का हिंदू बहुत ही सहिष्णु है, वो राहत इंदौरी को माफ़ जरूर कर देगा। खैर, हम ऐसे जीवों का हम सम्मान नहीं करते, तुम दोगले हिंदुओं को करना है तो करो। अगर कुछ हरामखोर हिंदुओं को उसकी इज्जत करनी है तो तुम भी जाके अपना खतना करवा के घर में बैठ जाओ। मिलता है एक नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना। धन्यवाद, नमस्ते।